नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 19 जून 2020 और आज के जितने भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बने हैं आप सभी को इस वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पेज ज्वाइन करने से आप सभी को रोजाना पीडीएफ फाइल डेली करंट अफेयर्स के टेलीग्राम पेज पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भ्रष्टाचार निरोधक संहिता में संशोधन और मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इमरान खान ने कोरोना वायरस महामारी के बीच टीम को इंग्लैंड के दौरे पर जाने की अनुमति भी दे दी है। नई संहिता के तहत बोर्ड मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग को अपराध का दर्जा देगा और इसके लिए कड़े दंड का भी प्रावधान होगा। चलिए प्रश्न नंबर 2, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए 5,714 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 3,784 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 6,718 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 7,794 करोड़ रुपए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5,714 करोड़ रुपए। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने हाल ही में कहा है कि उसने भारत को अपने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मदद करने के लिए 75 करोड़ डॉलर यानी कि 5,714 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। इस मदद से सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को मजबूत बनाया जाएगा। इस बहुपक्षीय बैंक का मुख्यालय बीजिंग में है। चलिए प्रश्न नंबर 3, ऑटिस्टिक प्राइड डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 18 जून, ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो राइट आंसर होगा 18 जून। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चंस को मुख्य पॉइंट समझ लेते हैं। इस क्वेश्चंस के प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इस दिन को पूरे विश्व में इसी नाम ऑटिस्टिक प्राइड डे से मनाया जाता है। दरअसल मैं आप सभी को बता दूं कि ऑटिस्टिक एक बीमारी है जो बच्चों के पैदा होने के दौरान उनके दिमाग में हो जाती है। जब बच्चे का विकास हो रहा होता है तो उनके दिमाग में इसी तरह की बीमारी का पता चल पाता है। ऑटिस्टिक प्राइड डे पहली बार 2005 में एस्पिक फॉर फ्रीडम द्वारा मनाया गया था और यह जल्दी ही एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है जिसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी भारत। ध्यान दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं विस्तृत रूप से। भारत 17 जून 2020 को
8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है। अब भारत साल 2021 से लेकर 22 के लिए सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। भारत इसके लिए 1950 से 1951, 1967 से 1968, 1972 से 1973, 1977 से 1978, 1984 से 1985, ध्यान दीजिएगा, और 1991 से 1992 और लास्टली 1911 से 1912 में यह जिम्मेदारी निभा चुका है। सुरक्षा परिषद में मौजूदगी से किसी भी देश का यूएन प्रणाली में दखल और दबदबे का दायरा बढ़ जाता है। ऐसे में 8 साल बाद भारत का सुरक्षा परिषद में पहुंचना काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा खिताब अपने नाम किया है? तो ऑप्शन ए बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन बी बोरुसिया डॉर्टमुंड, ऑप्शन सी आरबी लिपजिग, ऑप्शन डी एस्टन विला। ध्यान दीजिएगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बायर्न म्यूनिख। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। बायर्न म्यूनिख ने रॉबर्ट लेवांडोव्स्की के गोल की मदद से वंडर ब्रेमेन को 1-0 से हराकर लगातार 8वीं बार बुंदेसलीगा का खिताब जीता है। इस जीत से बायर्न म्यूनिख ने दूसरे स्थान पर काबिज बोरुसिया डॉर्टमुंड पर 10 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। बायर्न म्यूनिख ने पिछले महीने बुंदेसलीगा ने फिर से शुरू होने के बाद 7 जीत दर्ज की है और इस तरह से अपना कुल 30वां खिताब जीता है। बुंदेसलीगा की शुरुआत साल 1963 में हुई थी। तब से अब तक बायर्न म्यूनिख ने 58 में सबसे ज़्यादा 30 बार यह खिताब जीता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझ लेते हैं। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इस महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया है। परेड में भारत की भागीदारी विश्व युद्ध के महान नायकों को याद करने में रूस के लोगों के साथ एकजुटता और श्रद्धांजलि के प्रति के रूप में होगी। चलिए प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? तो ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी इराक, ऑप्शन डी सऊदी अरब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बहरीन। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। एशियाई पैरालंपिक समिति एपीसी ने हाल ही में घोषणा की कि बहरीन अगले साल से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी करेगा। इन खेलों में 20 साल से कम उम्र के लगभग 800 खिलाड़ियों के भाग लेने की संभावना है। प्रतियोगिता में 9 खेलों को जगह दी गई है, जिनमें एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस भी शामिल है। यह पहला अवसर होगा जब बहरीन एक बड़ी पैरा खेल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। चलिए प्रश्न नंबर 8। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे, लास्ट तक देखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने
हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है? तो ऑप्शन ए IM विजयन, ऑप्शन बी अभिषेक यादव, ऑप्शन सी प्रदीप कुमार बनर्जी, ऑप्शन डी किसानू डे। ध्यान दीजिएगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा IM विजन। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। IM विजन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने देश के चौथे सबसे बड़े अवार्ड पद्मश्री अवार्ड के लिए दिग्गज फुटबॉलर IM विजन का नाम खेल मंत्रालय को भेजने का फैसला किया है। IM विजन 2003 में अर्जुन अवार्ड हासिल कर चुके हैं, 3 बार AIFF प्लेयर्स ऑफ द ईयर रहे। विजन को देश के सबसे कुशल फुटबॉलरों में से एक माना जाता है। विजन ने 1992 से 2003 के बीच तक भारत के लिए 79 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 40 गोल दागे हैं, मतलब कि 40 गोल किए हैं। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भारतीय निर्यात आयात एक्जिम बैंक ने किस देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? तो ऑप्शन ए मलावी, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मलावी। चलिए इस क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स को देखते हैं। इस सहायता का इस्तेमाल पेयजल आपूर्ति योजनाओं और अन्य विकास परियोजनाओं पर किया जाएगा। इसके साथ ही एक्जिम बैंक द्वारा भारत सरकार की ओर से मलावी सरकार को अब तक 39.57 करोड़ डॉलर की कुल 5 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। ये ऋण सुविधाएं मलावी सरकार को सिंचाई नेटवर्क, तंबाकू थ्रेशिंग संयंत्र, ईंधन भंडारण सुविधा की आपूर्ति के लिए लिखुबुला नदी से मुलाजे ब्लेड टायर तक एक नई पेयजल आपूर्ति प्रणाली के निर्माण संबंधित परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु प्रदान की गई है। इस ऋण सुविधा सहित ध्यान दीजिएगा, एक्जिम बैंक द्वारा अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका तथा सोवियत संघ से अलग हुए देशों CIS देशों को मिलाकर 62 देशों को 25.68 अरब डॉलर की कुल 260 ऋण सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। चलिए प्रश्न नंबर 10। हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ऑप्शन बी मनोज तिवारी, ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी, ऑप्शन डी मनोज बाजपेयी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पंकज त्रिपाठी। इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पंकज त्रिपाठी, अभिनेता पंकज त्रिपाठी को राज्य सरकार ने बिहार खादी भंडार एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इस दौरान पंकज त्रिपाठी ने युवाओं से खादी के कपड़े खरीदने और पहनने की अपील की है। बता दें कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने अभी हाल ही में अभिनेता पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का भंडार एम्बेसडर नियुक्त किया है। पंकज बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी हैं। वहीं उद्योग मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि पंकज त्रिपाठी के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होने से बिहार में खादी के प्रचार प्रसार के काम को तेजी से गति मिलेगी। चलिए, तो दोस्तों आप सभी को 19 जून 2020 के दिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 10 बताए गए और ये क्वेश्चंस दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बताया जाता है हमारे चैनल पे। और आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन से कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप सभी को बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ध्यान दीजिएगा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, अगले दिन मिलते हैं। नमस्कार।